तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो हम यहाँ पे हम अपना जो रेक्लाइनर है उससे हम असेंबल करेंगे जो हमारी कॉलम और रोज हैं उसके हिसाब से, और फिर आगे हम अपना फ्लोर और वॉल्स वगैरह मॉडल करेंगे। तो सबसे पहले हम एक कॉपी करते हैं अपनी रेक्लाइनर की, लेकिन उससे पहले हम इसको ग्रुप कर लेंगे। एक नेम दे देंगे रेक्लाइनर 1, रेक्लाइनर 1। ओके, सो हम अब सेलेक्ट करेंगे तो पूरा सिलेक्ट होगा। ठीक है, तो इसकी एक हम कॉपी लेते हैं, शिफ्ट कॉपी। ओके, और व्यू में आ जाते हैं और उसको थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे। हम्म कोशिश करेंगे हम कि ये जो हाइट है ये करीब 0.5 फीट हो। तो उसके लिए हम एक रेफरेंस ले लेते हैं बॉक्स, और उससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि कितनी हाइट है। उसकी हाइट हम कर देंगे 0.5। अब इस व्यू में आकर हम देख सकते हैं, उसके हिसाब से हम इसको एडजस्ट कर देंगे 0.5, इतना ठीक है। और इन दोनों के बीच भी जो हाइट जो होगी वो लगभग 2 फीट ऑलमोस्ट, देखते हैं कितना होगा। 2 फीट काफी कम हो जाएगा तो, लेकिन फिलहाल इतना ठीक है। दो हम ऑलमोस्ट इतना रखते हैं, ठीक है। पर्सपेक्टिव आई थिंक इतना सही है, या फिर एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि हाइट क्या रहेगी। जस्ट अ मिनट, हाइट नहीं, डिस्टेंस क्या रहेगी इन दोनों के बीच में। तो उसके हिसाब से अगर हम मॉडल करेंगे तो वो काफी एग्जैक्ट आएगा। तो इन दोनों जो दो हमारी रेक्लाइनर हैं इनके बीच की डिस्टेंस रहेगी करीब 900 मिलीमीटर। तो देख लेते हैं क्या हमारा फीट में कि कितना आएगा। 900 है हमारा करीब 2.95 फीट, ऑलमोस्ट 3 फीट। तो हम इसको कर देंगे 3 फीट। ओके, हम बैक व्यू में आ जाएंगे और इनको दोनों के बीच में डिस्टेंस मेंटेन करेंगे 3 फीट की, ऑलमोस्ट 3 फीट की। हम्म ठीक है, परफेक्ट। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 3 फीट है, यहाँ से और यहाँ के बीच की, और हाइट 0.5। ठीक है, तो बस अब हमारे पास क्या है कि रो में ऐसे 8 चेयर्स हैं ऐसे, और ऐसे है हमारे पास 13 चेयर्स। तो हमें 8x13 का एक ग्रिड चाहिए अपनी चेयर्स का। तो हम सबसे पहले इसको फिलहाल के लिए डिलीट कर देते हैं और से लेते हैं, बैक में आते हैं, ऑर्थोग्राफिक, और हम कॉपी करेंगे 12 कॉपीज। ठीक है, तो हम 12 कॉपीज लेंगे इसके। शिफ्ट तो यहाँ पे हम रखेंगे 12 एंड इंस्टेंस। ओके, so we have got the copies, that's good। तो ये हम करने को ये भी कर सकते हैं कि हम पहले अपना एक फ्लोर और उसका स्टेयर मॉडल कर लें, फिर हम कॉपी करें। तो वो भी हम कर सकते हैं, चलिए वो ट्राई कर लेते हैं। इसे हम रखते हैं और इसे हम नाम दे देते हैं फिलहाल के लिए स्टेयर। ओके, ये जाएगा हमारा स्टेयर। तो यहाँ से शुरू करते हैं, वैल्यू 0। ओके, ठीक है, तो हम इसे लेंगे और इसे लेंगे
अब हम कॉपी करेंगे, कॉपी, इतना कि एग्जैक्टली ये मैच हो जाए। ओके, और इंस्टेंस 12। ओके, तो अब हमारे पास आ चुका है अपना चेयर और चेयर दोनों। ठीक है, तो अब चूंकि ये टेंस है, अगर हम इसको डायमेंशन चेंज करेंगे, वैसे होना तो सब में चाहिए, हो क्यों नहीं रहा है। चलिए खैर, कुछ प्रॉब्लम आई थिंक, तो सबको एक साथ सिलेक्ट कर लेंगे हम। और इसके जो विड्थ होगी, तो खैर अभी विड्थ पर नहीं जाते हैं, हम एक काम करते हैं, ये जो हमारा चेयर है, इन्हें हम सबको कॉपी करते हैं, और अब हमें इसको रो में कॉपी करना है। तो यहाँ पे हमारे पास चेयर्स होंगी 8, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो लगभग नेग्लिजिबल होगी, बहुत कम होगी, बस इतनी कि सामने से हो। तो हम फिलहाल एजेस ऑफ कर देते हैं और व्यू में आ जाते हैं, W, और अब हम कॉपी करते हैं शिफ्ट के साथ में। बस हम इतना रखेंगे कि बस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट टच हो रहा हो, और यहाँ पर होंगे हमारे कॉपी 7, कॉपी नहीं, इंस्टेंस 7। ओके, तो हमारा एक पूरा ग्रिड रेडी है चेयर्स का, ठीक है ना। ओके फाइन, तो अब हम क्या करेंगे, इन सबको हम सिलेक्ट करेंगे, जो स्टेयर्स वाले पार्ट है हमारे, तो जो हमारा चेयर है उसकी ये जो वेट है वो ऑलमोस्ट 2 फीट है। तो हमारे पास यहाँ पे चेयर्स हैं 8, तो ऑलमोस्ट 16 फीट। तो जो हमारा स्टेयर्स है यहाँ पे, ये इसकी जो हमारी लेंथ है वो लगभग 16 फीट होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे 16, और फिर एडजस्ट कर लेंगे, कम ज़्यादा होगा तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। चलिए कुछ कम है, फिलहाल हम इसको करते हैं 20 20 करते हैं, एंड सी इफ इट वर्क्स और नॉट। ओके फाइन, इट्स वर्किंग। हम टॉप पे आ जाते हैं, और टॉप से इसको लगभग लगभग सेंटर में करने की कोशिश करेंगे। ओके फाइन, ऑलमोस्ट सेंटर में है, ठीक है। पर्सपेक्टिव, हमें इसकी एक और कॉपी लानी होगी जो हमारा बेस का काम करेगी, ठीक है। बेस, ओके फाइन, तो हमारा ग्रिड 1 जो है वो कंप्लीट है, रेडी है, और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ग्रिड 1 हमारा रेडी है। तो सेम हमारा ग्रिड होगा, ग्रिड 2 बिल्कुल सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम ग्रिड 2 भी बना लेते हैं, ठीक है। तो हम ग्रिड 2 अपना बनाते हैं, इसको हम अगर चाहें तो कॉपी कर सकते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, और फिर से एक ग्रुप में नहीं, चलिए ग्रुप में नहीं लेते हैं, इसको ऐसे ही हम कॉपी करते हैं, और इन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हम करीब रखेंगे, ऑलमोस्ट ज्यादा होती है, लगभग 3 फीट, 3 फीट रखते हैं। तो एक हम बॉक्स ले लेते हैं। अब ज्यादातर यहाँ पे कम जुमा हो रहा है वो अंदाजे से हो रहा है, क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट डायमेंशंस नहीं है, तो हम एक अंदाजा लेकर चलेंगे। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट था कि हम पहले चेयर बना लें, फिर उसका एक ग्रिड रेडी कर लें, उसके बाद हम अच्छे से डायमेंशंस डिफाइन कर पाएंगे, नहीं तो फिर काफी दिक्कत होती है, ठीक है। तो इसको हम कर देंगे लगभग, देखते हैं इसका डायमेंशन क्या है। चलिए फिलहाल 3 बाई 3 करते हैं। तो 3 फीट काफी कम लग रहा है, आई थिंक मिनिमम होना चाहिए
फाइव फाइव ट्राई करते हैं, 5 फीट। चलिए 5 ट्राई करते हैं, 5 फीट। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी, जो दो ग्रिड होंगे हमारे, वो 5 फीट होगी। ठीक है, तो 5 फीट रखते हैं और ये पूरा पोर्शन कॉपी करते हैं और इसको इधर से इधर इंस्टेंस। ठीक है, पर्सपेक्टिव व्यू। और हमारा लगभग हॉल ग्रिड रेडी है। ठीक है, ग्रिड हमारा रेडी है, ऑलमोस्ट ग्रिड रेडी है। ठीक, अब हम थोड़ा सा रेफरेंस में देखते हैं, रेफरेंस में हमारा क्या है। और हम स्टेप्स को अपना सही कर लेते हैं। इसको हम फिलहाल डिलीट कर देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, डिलीट कर देते हैं। और किसी भी एक स्टेप पे हम लगा देंगे एडिट पॉली। ठीक है, एडिट पॉली, और हमें एक ऑप्शन मिलेगा अटैच का, अटैच कैंसिल। हम सिर्फ यहाँ पे क्लिक करेंगे और नहीं, हमें सब पे पहले अप्लाई करना पड़ेगा एडिट पॉली। इन सबको एडिट पॉली करना पड़ेगा, उसके बाद वो मॉडिफायर काम करेगा, अटैच। ठीक है, तो पहले हम इनको सबको एडिट पॉली कर देते हैं। मॉडिफायर एडिट पॉली, तो सब पे हमारा एडिट पॉली है। एक हम लेते हैं अटैच, काम क्यों नहीं कर रहा है? कंट्रोल बाई अनडू रीडू। ओके, ये जो हमारा इस पे मॉडिफायर एडिट पॉली। ठीक है, ट्राई करके देखते हैं। अटैच, सब पे एडिट पॉली अगर लगा होगा तो वो अटैच काम नहीं करेगा, तो मैं इन पे एडिट पॉली नहीं होना चाहिए। चलिए, एडिट पॉली नहीं होना है, वो इंस्टेंस की वजह से सब पे एडिट पॉली हो गया है। अगर इंस्टेंस होगा तो मॉडिफायर भी कॉपी हो जाएगा। तो हम इन बाकी सबसे एडिट पॉली हटा देते हैं सबसे पहले। ठीक है, पॉली डिलीट। अब हम, यार ये तो गड़बड़ हो गया, गड़बड़ नहीं, चलिए ठीक है, हम इसको क्या करते हैं, डिलीट करते हैं और इसकी कॉपी बनाते हैं। हम इसकी कॉपी रखेंगे इस बार, इंस्टेंस नहीं करेंगे, कॉपी। ठीक है, तो हम इसकी कॉपी करेंगे। कॉपी, ओके, कॉपी। ठीक है, चलिए, इसका जी 0, इसका जी 0। अब दोनों को हम नीचे ड्रैग कर देंगे ताकि वो पेनिट्रेट ना करें चेयर के स्टैंड को। ओके, ठीक, पर्सपेक्टिव में आ जाएंगे। इस पे अब हम लगाएंगे मॉडिफायर एडिट पॉली। अब देखते हैं अटैच करके, सबको टेस्ट कर देंगे हम, सारी स्टेयर्स को 1 बाय 1।
तो ठीक है, अब हमारी जो स्टेयर्स है वो एक में शो हो गई है। ठीक है, और हम उसको इंडिविजुअली भी एडिट कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हमें एडिट करना नहीं है अभी। तो हमें गिफ्ट रेडी करना था, हमारा गिफ्ट रेडी हो गया है। कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या? टॉप से देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7, छोटा क्यों लग रहा है? पर्सपेक्टिव की वजह से लग रहा होगा, ठीक है ना। हम वो पर्सपेक्टिव की वजह से लग रहा है कि वो छोटा है। हाँ, अब लगना भी चाहिए पर्सपेक्टिव, ठीक है ना। यू ठीक है, अब चाहे तो इन दोनों को ब्रिज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कर देते हैं ब्रिज। बस हम सबको ब्रिज करते जाएंगे, बस सेम। रिपीट करते जाना में ये चीज है। ठीक है, बस हम लास्ट तक को रिपीट करेंगे। तो हमारा एग्जैक्ट हमारा फ्लोर रेडी हो जाएगा। फ्लोर कह लीजिए, स्टेयर्स कह लीजिए, जो अच्छा लगे वो कह लीजिए। ठीक है, कॉपी कॉपी कॉपी। ये ध्यान रखिएगा, आपको हर बार प्लस ऐड करना है, वरना गड़बड़ हो जाएगा। एंड ओके, तुम्हारा ग्रिड बिल्कुल तैयार है। एक बार हम रेफरेंस देख लेते हैं अपना है। हम्म तो उसके बाद हमारा आएगा फ्लोर, मतलब फ्लोर नहीं, वॉल्स और सीलिंग। ठीक है, तो जो हमारा रेफरेंस है, रेफरेंस के हिसाब से यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, ना तो यहाँ पर, ना तो यहाँ पर, और ना ही यहाँ पर। ठीक है, तो जनरली हम देखते हैं कि एंट्री एग्जिट अलग अलग जगह होती है थिएटर्स में। तो फिलहाल जो हमारा रेफरेंस है उसमें एंट्री करीब यहाँ पे कहीं होगी, एग्जिट करीब यहाँ पे होगी कहीं। तो हमें यहाँ पे बिल्कुल वॉल्स खड़ी कर देनी है। तो एक अंदाजा लेते हैं कि इनकी हाइट क्या होगी। तो लगभग आई थिंक कि इसकी हाइट होगी 2 2 6 10 20, ऑलमोस्ट 25 होगी ऑलमोस्ट। ठीक है, तो हमें एक अंदाजा मिल गया ऑलमोस्ट 25 का हाइट का। ठीक है, और इसका विड्थ लेंथ तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है रेफरेंस के लिए। तो ये बनाने से हमें इजी होगा कि हम अब अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा थिएटर का डायमेंशंस क्या होंगे। वैसे फिर दिक्कत पड़ती कि क्या बनाए कैसे ना बनाए। तो अगर कभी ऐसी दिक्कत आती है तो हम सबसे पहले छोटी यूनिट से स्टार्ट करेंगे, फिर आगे हम धीरे धीरे मूव ऑन करेंगे। तो काफी इजी हो जाता है चीजों को आगे मूव ऑन कर पाना। और उसके बाद हमारे पास सामने होगा स्टेज, और स्टेज भी करीब मिनिमम 20 फीट तो आराम से होगा, उससे कम क्या ही होगा। तो और जो हमारा थिएटर का शेप है वो ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर है। तो हमें उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, कि हम रेक्टेंगुलर चीजें बना देंगे। तो हम सबसे पहले एक फ्लोर बनाएंगे अपना, जो होगा करीब यहाँ पे हम आगे अपना 20 फीट छोड़ेंगे। और 20 फीट, 20 इज इनफ, 20 हम छोड़ेंगे।
तो चलिए ठीक है, एक हम अपना बनाते हैं, प्लेन ही लेते हैं और इसको हम यहाँ से शुरुआत करते हैं, इसको हम रखेंगे करीब 20, ठीक है। तो जो इसकी विड्थ है ये हमें चाहिए 20। चलिए 25 आ गई है, लेकिन 25 हम 20 रखेंगे। 25 आई थिंक काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, और अगर ये 45 है तो ठीक है, 45 सही। देख लेते हैं हम कितना है टेबल को। इसको y0 कर देते हैं और कंट्रोल ऑल, इनको भी ऑलमोस्ट, ठीक है। इसको करीब करीब इससे हम मर्ज करवा देंगे। आई थिंक हैवी हो गया सीन का ज़्यादा। हाँ भाई बहुत हैवी हो गया है, 4 मिलियन पॉलीज तो बहुत हैवी है, इस वजह से ये थोड़ा सा फंस रहा है। देख रहे हैं हल्का हल्का स्मूथ नहीं मूव हो रहा है। हम्म। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारी ग्रिड है, एक काम करते हैं, हम अपनी जो चेयर्स लेते हैं, व्यू में आते हैं और इनको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये छोड़ दीजिए स्टेयर्स, और इसको एक हम न्यू लेयर में डाल देंगे। कहाँ गई लेयर, को हम लेयर चेयर्स, ओके, और हम ऑफ कर देंगे। अब देखते हैं कुछ लोड कम हुआ। हम्म, अभी भी नहीं कम हुआ, हैवी पड़ रहा है। तो हम क्या करते हैं, एक तो ये रियल स्केल होने की वजह से शायद कुछ ज़्यादा दिक्कत हो रही होगी इसको। हम सीन अपना सेव कर देते हैं पहले, सेव एज थिएटर, ठीक है, थिएटर, ओके, सेव। अब आगे हम दोबारा इसको खोल के आगे काम करेंगे, फिलहाल इतना हमारा सेटअप मिनिमम इतना है करना है, फिर आगे हम इस पे काम करेंगे।